सुप्रभात बच्चों। पहले की 2 वीडियो के माध्यम से हमने मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ किया था और अब उस पाठ को आगे बढ़ाते हैं। पता चला कि फादर बुल्के के परिवार में कौन कौन था। उनकी माँ थी, बहन थी, 2 भाई थे और उनके पिताजी थे। जो फादर बुल्के हैं उनका अपनी माँ के साथ लगाव था और जो है डॉक्टर रघुवंश जो उनके घनिष्ठ मित्र थे उनको अपनी माँ की चिट्ठियाँ वो दिखाती थी और पिता और भाइयों से उनका विशेष लगाव नहीं था। जो है भारत में बसने के बाद 2-3 बार ही वो बेल्जियम गए थे। सन्यासी बनने के प्रश्न पर वे इतना ही कहते थे कि प्रभु की इच्छा से सन्यासी बने। जब भी कोई उससे पूछता था कि आप सन्यासी क्यों बने, तो वो जवाब देते थे कि प्रभु की इच्छा थी इसलिए वो सन्यासी बन गए। वे इंजीनियर के जब पढ़ाई कर रहे थे उसके अंतिम वर्ष में धर्मगुरु के पास सन्यासी बनने के लिए पहुँचे। उन्होंने उनसे भारत में जाने की इच्छा रखी। यानी कि रैम्स चैपल में एक परंपरा थी कि जो सन्यासी बनना चाहता है उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दी जाती थी और उनकी अंतिम इच्छा ये थी कि वो भारत जाना चाहते थे। तो भारत ही क्यों, वे इस पर कुछ भी नहीं कह सकते। उन्हें सन्यासी बनाकर भारत भेज दिया गया, यानी कि उनकी अंतिम इच्छा पूरी कर दी गई फादर बुल्के की। फिर फादर बुल्के ने भारत में अपना जीवन यापन कैसे किया। सबसे पहले फादर बुल्के ने 2 साल तक जिसेट संघ में पादरियों जो ईसाइयों के धर्माचार की पढ़ाई होती है वो की और ये उसने जो है जिसेट संघ में की थी धर्माचार की पढ़ाई। फिर 9-10 वर्ष वो दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। उन्होंने कोलकाता से BA किया और इलाहाबाद से MA हिंदी किया। तो इस तरह से उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने इलाहाबाद के विद्वान डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में रामकथा, उत्पत्ति और विकास विषय पर शोध प्रबंध प्रस्तुत किया और ब्लू बर्ड जो कि इंग्लिश का नाटक था, उस नाटक का रूपांतर नील पंछी नाम से हिंदी में जो है उन्होंने ट्रांसलेट उसको किया। और फिर इसके बाद वो रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हो गए। उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और जो है फिर वो हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बन गए। यही उन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। पहले उन्होंने रामकथा, उत्पत्ति और विकास पर शोध प्रबंध किया। फिर उन्होंने ब्लू बर्ड का नील पंछी नाम से हिंदी रूपांतरण किया और फिर उन्होंने जो है अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और फिर बाइबिल जो ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ माना जाता है उसका अनुवाद भी उन्होंने किया। 73 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। तो इस तरह से फादर बुल्के और जो फिर उनका व्यक्तित्व था उनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।